हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेरा ल्यूना के बारे में। ल्यूना काफ़ी आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा कमाल कर सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ला के दे सकता है। तो क्या ये प्रोजेक्ट है, क्या इसके प्राइस हो सकता है लॉन्ग टर्म में, ये सब डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो मेक श्योर करें कि ये दोनों चीज़ें कर लें। टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। चलते हैं टेरा की वेबसाइट पर। टेरा की वेबसाइट अगर मैं आपको दिखा दूँ तो प्रोग्रामेबल फॉर मनी, और आप देखो फॉर द इंटरनेट, यहाँ पर आपको येन का साइन देखने को मिलता है, डॉलर का साइन देखने को मिलता है और कई सारी करेंसीज़ का साइन देखने को मिलता है। यूरो आया, येन आया। तो इसका मतलब क्या है आखिर? तो इसके लिए जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो कॉइन गेको पे आते हैं, इसके सप्लाई वगैरह देख लेते हैं। तो करेंटली टेरा का जो प्राइस चल रहा है वो $16.93 चल रहा है, ठीक है। और इसका जो है सप्लाई, अगर मैं बोलूँ आपसे, टोटल सप्लाई 993 मिलियन रखी गई है और करंट सर्कुलेटिंग कितनी है, 411 मिलियन की सप्लाई टोटल चल रही है। तो इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। अगर आप देखोगे $6 बिलियन का मार्केट कैप है, क्योंकि टेरा काफ़ी ऊपर आ गया है। और क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज़ केस क्या है। ये तो चीज़ें हम लोगों ने जान ली। अभी करेंटली टेरा 13,000% ऊपर है। अगर हम ऑल टाइम टिल डेट बात करें मार्च 18, 2020 से, तो आप देखोगे 12 सेंट से ये अभी $16 पे, तो काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेरा के वाइट पेपर में क्या इंटरेस्टिंग है। टेरा के वाइट पेपर के अकॉर्डिंग टेरा के बारे में बताई गई हैं जो चीज़ें, वो ये बताएं कि बिटकॉइन और अलग और जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो बहुत सारी स्टेबिलिटी नहीं लाती, वो वोलेटिलिटी ले आती है अपने साथ। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे प्राइस होता रहता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है इसमें? प्रॉब्लम ये खड़ी होती है, आप अगर बिटकॉइन में पेमेंट शुरू भी कर देगी कोई गवर्नमेंट, कोई भी कर देता है, तो आप बिटकॉइन किसी को भेजोगे, जब तक आप किसी को बिटकॉइन भेजोगे, जब तक सेटलमेंट होगा, उस समय तक बिटकॉइन का प्राइस गिर गया और उसको वैल्यू कम भेजी, ठीक। वही बात अगर आपको किसी को आपने किसी को बिटकॉइन भेजा, उस समय तक प्राइस बढ़ गया तो उसको ज़्यादा चला गया। तो इस तरह से दोनों लोगों की पार्टी की प्रॉब्लम होती है। तो बिटकॉइन को इस तरह से जो पेमेंट्स का इंटरमीडिएटरी उसकी तरह यूज़ करना कितना मुश्किल हो रहा है, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए टेरा बनाया गया। टेरा किस लिए बनाया गया? मेनली क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट्स के लिए, ताकि पेमेंट्स करना आसान हो जाएगा। इसका पोटेंशियल काफ़ी है। क्यों? क्योंकि इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये स्टेबिलिटी को लेकर आएगा, स्टेबिलिटी को एनहांस करेगा, ताकि सेंड करने में और सेंडर का, रिसीवर दोनों का किसी को लॉस ना हो। और आप टेरा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके आप आसानी से कम फ़ीस में आसानी से अपना जो है कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेनली यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हो। तो मेन चीज़ इसका यूज़ कहाँ पे आता है? सबसे ज़्यादा यूज़ मुझे जो मेरे पर्सनली लगता है, वो मुझे इसीलिए लगता है जो इसकी साइट बताती है, डॉलर, येन और ये भी है। तो टेरा की जो प्रोजेक्ट है, टेरा की जो पूरा इकोसिस्टम है, उस पर मेरे ख्याल से आने वाले समय में स्टेबल करेंसीज़ बन सकती हैं। कौन सी स्टेबल करेंसी? जैसे डिजिटल हम लोग बात करते रहते हैं, जो बैंक वाली होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, मे बी इसके साथ पार्टनरशिप हो जाए। कई पार्टनरशिप हुई भी है इसके साथ, और अभी मे बी और पार्टनरशिप्स आ जाए और इसका अडॉप्शन और भी तेज़ हो जाए, तो इसके पार्टनरशिप्स के बाद ये काफ़ी अच्छा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेनली बना इसीलिए है क्योंकि जो फिएट करेंसीज़ है ये स्टेबिलिटी के लिए बना है। तो स्टेबिलिटी का मतलब जैसे US डॉलर होता है, येन होता है, इसको उस तरीके से रखा जाएगा ताकि किसी का लॉस ना हो, ना बढ़ने पे ना घटने पे लॉस हो। तो लोगों के बीच में जब ये जाए तो लोगों का फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेरा इसलिए काफ़ी फ़ायदा ला सकता है आपके लिए। अगर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करेंटली टेरा की वैल्यू चल रही है $16.936, और ये प्रोजेक्ट अलग है और ये जो कॉइन है वो अलग है। इनका ये कॉइन है, इनकी स्टेकिंग को दर्शाता है। जो लोग स्टेक करेंगे उनको फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और वहीं जो स्टेबल कॉइन है वो ये बनाते हैं अपने इकोसिस्टम पे, ठीक है। तो वो अलग अलग लोगों की मदद करने के लिए, मतलब जो अलग अलग करेंसीज़ है उन सब पे। तो अब अगर हम टेरा के चार्ट में आते हैं, टेरा का चार्ट देखिए, ये टेरा का चार्ट है। और टेरा के चार्ट में आपको अगर मैं एक बड़ा सपोर्ट एरिया बताऊं, तो ये साफ मुझे दिख रहा है सामने। ये कौन सा सपोर्ट एरिया है? ये वाला सपोर्ट एरिया है, पूरा का पूरा ये एरिया सपोर्ट है, ठीक। आप देखोगे कि इस प्राइस रेंज में लेना टेरा को सबसे परफेक्ट था डिप में, जो कि था $4 से $7 के बीच में, ठीक। तो ये एक परफेक्ट प्राइस रेंज थी टेरा को लेने की। करंटली आप अगर टेरा को लेना चाहो तो ये सेकंड बाइंग रेंज है। सेकंड बाइंग रेंज इस हिसाब से कि ये एक रेंज देखिए, आप यहाँ से देखोगे, अगर आप ये एरिया सेकंड बाइंग रेंज का हमारा आता है,
ये एरिया, क्योंकि यहाँ पर भी क्लस्टर फॉर्म हुआ है एक तरह से, ठीक। प्राइस रहा है, प्राइस एक्शन काफ़ी देखने को मिला है। अब ऊपर जाने के मामले में टेरा यहाँ से इससे ऊपर चला जाता है, जिस रेंज में अभी है $16 से $18 के ऊपर जाता है, तो टेरा को हम यहाँ तक देख सकते हैं $23 के आसपास। तो आपको छोटा मोटा जो है एक प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर फिबोनाची लगाना पड़ेगा, और वो लगा के अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लॉन्ग टर्म में अगर मैं सप्लाई को देख के बोलूँ तो इसका मार्केट कैप मेनली आई थिंक ऊपर जाना चाहिए, और इसको टॉप 20 टॉप 15 में होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, किसका यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, इसका यूज़ करना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। जब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ लोएस्ट से लेके हाईएस्ट को बनाता हूँ और इसको लगाता हूँ, तो ये देखोगे फिबोनाची के हिसाब से $33 हो गया, $42 फिर हम जा सकते हैं मेनली। और सबसे पहला जो हमारे लिए $23 का मार्क है, फिर $27 का मार्क रहेगा, और फिर $33 का रंग। ये ऐसे मार्क हैं क्योंकि इनसे जाके हम नीचे आएंगे, वापस थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, थोड़ा सा फिर ऊपर आएंगे, फिर नीचे आएंगे। आप देखोगे एग्जैक्टली प्ले आउट यही कर रहा है जो फिबोनाची ने यहाँ पर भी। ये देखिए इस लाइन को बताया सपोर्ट $12 के, और ये $12 पे सपोर्ट लिया भी इसने जब क्रैश आया था 19 अप्रैल का, ठीक। और उससे भी नीचे चला गया कब, यहाँ पे जो $4 के आसपास था, ठीक। तो फिर इसको लेने में फ़ायदा काफ़ी था, तब था डिप में, लेकिन अभी भी अगर आपसे छूट गया तो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में ये सेंट्रलाइज चीज़ों की मदद करने वाला है। तो हमें सिर्फ मतलब है अगर हमारे प्रोजेक्ट से कि प्रोजेक्ट अच्छा हो, तो प्रोजेक्ट तो काफ़ी अच्छा है, वर्क भी कर रहा है, टीम वगैरह भी अच्छी है, तो इस तरीके से आप ले सकते हो। फिलहाल के लिए BTC डोमिनेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कम हो रही है, ये भी आपको फ़ायदा करेगी, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस कम होने का मतलब ही यही है कि ऑल्ट कॉइन्स में पैसा जाने लगता है। प्राइस तो बिटकॉइन का बढ़ गया है, अब पैसा जाए तो जाए कहाँ, वो जाएगा ऑल्ट कॉइन्स में, क्योंकि डोमिनेंस BTC का कम हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको टेरा के बारे में चीज़ें मिली होंगी, नॉलेज मिली होगी, आपको पता चल गया होगा किस हिसाब का आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप करिएगा। एंड मैं अगर आपको पर्सनली रिकमेंड करूँ तो मैं 10% से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।